अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। बिजनौर में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट की ओर जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रोडवेज और राम के चौराहे से कलेक्ट्रेट की ओर जाने वाली रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नुमाइश ग्राउंड से कलेक्ट्रेट की ओर आने वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ लोग आरजेपी इंटर कॉलेज के पास वाली गली में से निकलकर जेके रेस्टोरेंट वाली गली में निकल आते थे। इसी को देखते हुए वहां पर भी बैरिकेडिंग करके इस रास्ते को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि आज 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 27 मार्च तक नामांकन पत्रों की बिक्री होगी और वो जमा भी किए जाएंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी 30 मार्च को की जाएगी। बिजनौर में पहले चरण में ही 19 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो जाएगा। यहां पर नामांकन प्रक्रिया 11 बजे से 3 बजे तक होगी। नामांकन के लिए एक साथ 5 लोग ही अंदर जा सकेंगे। बिजनौर लोकसभा के लिए एडीएम प्रशासन के कार्यालय में और नगीना लोकसभा के लिए डीएम न्यायालय में नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है। जिले की 8 विधानसभाओं के लिए 27,20,616 मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। बिजनौर में भाजपा और रालोद की ओर से चंदन चौहान, सपा की ओर से यशवीर धोबी और बसपा की ओर से चौधरी विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं। नगीना में बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नगीना सीट के वर्तमान सांसद गिरीश चंद को बसपा ने बुलंदशहर से टिकट थमा दिया है और इस सीट पर अभी बसपा प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है, जिसके लिए कई चेहरे लाइन में लगे हुए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो क्या आपकी तरफ से क्या इंतजाम है? जैसा कि आप जानते हैं, आज से प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इसमें हम लोगों द्वारा यहाँ से 100 मीटर पे बैरियर बनाए गए हैं। उसके पीछे और 100 मीटर पे 2 बैरियर बनाए गए हैं। जो भी लोग आएंगे नामांकन के लिए, उनकी जो गाड़ियाँ होंगी उनको वही रोका जाएगा। जो कैंडिडेट हैं वो 100 मीटर की दूरी तक आ सकते हैं 3 गाड़ियों में। उसके बाद 100 मीटर के बाद उन्हें नामांकन कक्ष तक एक कैंडिडेट और 4 प्रस्तावक के साथ वो जा सकते हैं। पूरी पुलिस व्यवस्था सभी स्थानों पर की गई है, बैरिकेडिंग कराई गई है। इसमें एक एडिशनल एसपी, 4 सीओ, 14 थाना प्रभारी, करीब 200 के आसपास कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, फायर टेंडर, टीयर गैस, सबकी ड्यूटी लगाई गई है। सभी को पॉइंट पर जाके ब्रीफ किया गया है और सबसे बंद कराया गया है। मुजफ्फरनगर में हुए शिक्षक हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि शिक्षक को 5 गोलियां मारी गई थी। हम आपको बता दें कि तंबाकू मांगने पर वहां पर शिक्षक और हेड कांस्टेबल में विवाद हो गया था, जिसके बाद गुस्साए हेड कांस्टेबल ने शिक्षक को कई गोलियां मार दी थी, जिसके चलते शिक्षक की मौत हो गई थी। जिससे गुस्साए शिक्षकों ने मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से खोखा, गोलियां और कारतूस बरामद कर लिए थे। हम आपको बता दें कि कार्बाइन की मैगजीन में 25 गोलियां आती हैं, जिसमें से पुलिस को 14 गोलियां ही मिली हैं। बिजनौर में खेतों पर काम कर रहे 2 किसानों पर गुलदार ने हमला बोल दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा सामने आया है बिजनौर में खेड़ की रोड पर, जहां गुलदार ने कृपाल सिंह और गौरव सैनी पर हमला कर दिया। दोनों ही लोग मोहल्ला काजीपाड़ा के रहने वाले हैं, जिनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कृपाल के बेटे ने बताया कि उसके पिता रात में करीब 9 बजे खेतों पर पानी देने गए थे। रात में ही उसने अपने पिता को खाना देने के लिए अपने दोस्त गौरव को भेजा, जहां पर दोनों लोगों पर गुलदार ने हमला बोल दिया। दोनों को गंभीर अवस्था के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरी ओर वन रेंजर का कहना है कि गुलदार कभी भी सिर पर हमला नहीं करता, वो हमेशा गर्दन पर वार करता है। ये काम किसी अन्य जंगली जानवर का हो सकता है। हमला किसी भी जानवर ने किया हो, मगर काजीपाड़ा में ईदगाह रोड पर हुए इस हमले के बाद यहां रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शादी के कार्ड बांटने जा रहे बाइक सवार मामा भांजे की बाइक में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की ही मौत हो जाने से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। पूरा मामला सामने आया है नूरपुर के सोहारा रोड पर मुजाहिदपुर के पास, जहां पर बुढ़नपुर के रहने वाले नरेश अपने बेटी की शादी के कार्ड बांटकर अपने भांजे ललित के साथ वापस गांव आ रहे थे। तभी इनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक पर सवार दोनों लोग जख्मी हो गए। इन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने नरेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके भांजे ललित को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। दोनों की मौत से शादी की खुशियां देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गईं। 2 दिनों पहले मिले युवती के शव के बाद पुलिस ने उसकी पहचान करवाते हुए शव परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस को पता चला है कि युवती हरिद्वार में रहकर काम करती थी। अब पुलिस उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर उसकी हत्या की गुत्थी सुलझाने में लग गई है।
हम आपको बता दें कि 2 दिनों पहले नजीबाबाद के अदब सिटी के सामने से एक फ्लैट में एक लड़की की लाश बरामद हुई थी, जिसकी पहचान किरतपुर के मोहल्ला काजियान के रहने वाले गोपाल की 22 साल की बेटी वैशाली के रूप में हुई थी। पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम करवाया। लड़की को काफी गंभीर चोटें थीं और उसके चेहरे की पहचान मिटाने की भी कोशिश की गई थी। अब पुलिस हत्यारों की तलाश करने में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। अफजलगढ़ के मोहल्ला बेगमसराय में एसडीएम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज कर दिया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी खालिद अख्तर और अधीक्षक रजनीश कुमार की ओर से अस्पताल संचालक निधि भारद्वाज और जीशान अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। नूरपुर में चोरों ने एक मकान में हाथ साफ कर दिया है। गांव दरियापुर में लज्जा देवी के बंद पड़े मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाकर वहां रखा सारा माल साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि लज्जा देवी अपने पोते को दवाई दिलवाने के लिए धामपुर गई हुई थी। जब वो वापस आई तो पूरा घर चोरों ने तहस नहस कर दिया था और सारा सामान चोरी कर लिया था। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। किरतपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के पिता गांव बुडगरी के रहने वाले इदरीस ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी नजराना की शादी गांव में ही सुबहान के साथ की थी। 18 मार्च को उनकी बेटी का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। अगले दिन उन्हें उसकी मौत की खबर दी गई। उन्होंने पुलिस से उनकी बेटी को इंसाफ दिलाए जाने की मांग की है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।